सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत समय निकल गया, प्रभु ने फिर से एक बार अच्छे संदेश के लिए मुझे प्रेरित किया और प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि ये संदेश एक बार फिर से लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, ज़िंदगी में जो चुनाव होते हैं, ज़िंदगी में जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए होते हैं, आप देखना कभी कभी लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपके साथ धोखा कर जाते हैं, आपको तंग करते हैं, आपको परेशान करते हैं। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि आपका मन बड़ा दुखी होता है उन सब बातों को लेकर। पर असल में वहाँ पर एक बात मिलती है कि जिंदगी में जब भी मनुष्य किसी चीज़ का चुनाव करता है तो वो चुनाव कैसे करता है वो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। आपने एक स्टोरी पढ़ी है बाइबल में, पहला शमूएल 16 अध्याय और 16 वचन। 16 अध्याय में आपको एक स्टोरी मिलेगी। दाऊद जब इस्राएल का राजा बना, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के दास शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक किया गया, तो उससे पहले परमेश्वर ने शमूएल नबी से बातें की। शमूएल नबी को बोला कि एक सींग ले, उसमें तेल भर और मैं तुझे यिशै के घर में भेजता हूँ। वहाँ उसके पुत्र हैं, उनके बीच में से तुझे एक को राज्य अभिषेक करना है जो इसराइल के लोगों के ऊपर राज्य करे और मेरी प्रजा को भेड़ों के समान चराए, उनकी अगुवाई करे। तो आप वहाँ पर देखना, आपको एक बात नजर आएगी कि वचन में लिखा हुआ है कि जब शमूएल नबी ने एलियाब उसके भाई को देखा तो वो हाइट में बहुत ऊंचा था, बहुत बुलंद था और बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत डील डोल में पक्का था, रूप रंग बहुत उसका अच्छा था। उसने सोचा कि शायद परमेश्वर ने इसको अपने राज्य के लिए चुना है, क्योंकि ये सुंदर भी है, मजबूत भी है और ऊंचा, और इसका कद भी बहुत ऊंचा है। पर वहाँ पर आपने उसको जो पहली उसको पढ़ा होगा ना, 16 का 6 में जो पहले पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है, खास करके लिखा है, परमेश्वर उसको बोलते हैं कि ना तो इसके रूप रंग पर जा, ना तो इसकी हाइट पर जा, ना तो उसके कद काठी पर जा। और जब उसका 7 का डी पार्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको लिखा आपको मिलेगा वहाँ पर 16 अध्याय का 7 का जब डी पार्ट आप लास्ट पार्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के कभी भी रूप रंग के ऊपर नहीं जाता। जब परमेश्वर किसी इंसान को अपने कार्य के लिए सिलेक्ट करते हैं या किसी मनुष्य को आपके जीवन में रखते हैं, तो परमेश्वर उसकी खूबी को देखकर कभी भी उसको चुनाव नहीं करते। मनुष्य का चुनाव हमेशा इन्हीं बातों को लेकर बदल जाता है। आप सोचना, वहां पर लिखा शमूएल ने अपना चुनाव नहीं बदला। कारण क्या था? परमेश्वर का आत्मा उसमें था, परमेश्वर का वचन उसमें था, परमेश्वर का डर और भय उसके बीच में था। उसको पता था कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले से बोल दिया था, खुदा का डर उसके बीच में था और वो खुदा की बातें सुनने वाला था। परमेश्वर का बंदा कभी भी अपने चुनाव को नहीं बदलता, उसका चुनाव पक्का होता है। याद रखना, चुनाव किसका बदलता है? मनुष्य का। लिखा है मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना एक जैसा नहीं। मनुष्य हमेशा बाहरी रूप रंग, खूबसूरती, कद काठ, डील डोल, इन सब बातों के ऊपर ध्यान देता है। जिंदगी में आपने देखा होगा अनेकों रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। अनेकों बार मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी बातें घट जाती हैं जिनके कारण मनुष्य का जीवन पूरा तहस नहस हो जाता है। कारण पता क्या होता है? क्योंकि मनुष्य हमेशा बाहरी रूप रंग देखकर अपने जीवन का चुनाव करता है। आप देखना, आप जब किसी को अपने जीवन में रखते हैं तो आप कभी कभी उसकी खूबसूरती के ऊपर जाते हैं। आपने देखा होगा, आपके मन में कभी आएगा, यार ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत सुंदर है, इसी से मुझे रिश्ता रखना चाहिए। कभी कभी ऐसे रिश्ते होते हैं जो सिर्फ स्टेटस को देखकर ही दूसरे वाले का चुनाव करते हैं। यार इसका स्टेटस अच्छा है, इसको, हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए ज़िंदगी में जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, बार नहीं है। आज के समय में मनुष्य का चुनाव पता क्या रह गया है? पैसा हो तो रिश्तेदारी है, खूबसूरती हो तो रिश्ता है,
घर हो तो रिश्ता है, अगर कुछ नहीं है तो आप भी उसके कुछ नहीं लगते। याद रखना, वचन में लिखा है, मत्ती का अंजील 4 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पर एक बात मिलेगी। वहाँ पर मनुष्य का चुनाव जब बदलता है तो उसके बीच में शैतान का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप यीशु मसीह का जब परीक्षा पढ़ेंगे ना, मत्ती का अंजील 4 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, शैतान ने यीशु मसीह को संसार का वैभव दिखाया। कारण पता क्या था? उसको पता था कि मनुष्य इन चीजों को बहुत अहमियत देता है, शोहरत को, घर को, दौलत को, खूबसूरती को, गोरे रंग को, इन चीजों को मनुष्य हमेशा अहमियत देता है, उसको पता था। और वैसी ही जो बातें उसने यीशु मसीह के सामने रख दी थी शैतान ने, उसने कहा था ये सारी चीजें मुझे दी गई हैं, तो एक बार मुझे प्रणाम कर दे तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। यीशु को इन बातों का पता था कि ऐसी चीजें हमेशा मनुष्य को उसके लक्ष्य से भड़का देती हैं, उसके निशाने से हटा देती हैं, उसके जीवन को खत्म कर देती हैं, उसके जो रास्ते होते हैं, ऐसी बातें, ऐसी सोचें मनुष्य को उसके रास्ते से भटका देती हैं, हटा देती हैं, परमेश्वर से दूर कर देती हैं। क्योंकि मनुष्य हमेशा बाहरी रूप रंग, बाहरी बातों को देकर ही रिश्ता बनाता है, रिश्ता रखता है, चुनाव करता है। शमूएल को इन बातों को परमेश्वर ने खास तरीके से बता दिया, जब तू चुनाव करे तो ये मत सोचना कि वो ऊंचा है, वो लंबा है, वो सुंदर है, वो डील डॉल है, उसके पास पैसा है, वो दौलत है, ये वो लड़ने के काबिल होगा। परमेश्वर ने शमूएल को खास करके बोला, इन चीज़ों को तू मत सेलेक्ट करना अपने दिमाग से, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है, कौन सा बंदा किस कार्य के लिए काबिल है, मैं बताऊंगा। भले तेरे समझ में वो ना आए, भले तेरी सोच में वो ना आए, भले तुझे देखने में वो अच्छा ना लगे, पर मैं बताऊंगा कि मेरा आत्मा किसमें कार्य करेगा। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा, परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर स्टेटस को नहीं देखता, परमेश्वर खूबसूरती को नहीं देखता, परमेश्वर गाड़ी बंगला कोठी कारों को, इनको इन चीजों को नहीं देखता। खुदा देखता है इसके मन में क्या है। आज के समय में मनुष्य का चुनाव है, सिर्फ पैसा हो, धन हो, दौलत हो, स्टेटस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो वैसे मनुष्य के साथ ही संबंध बनाओ, वैसे मनुष्य के साथ ही मिलो वर्तो, वैसे मनुष्य के साथ ही अपने घर के रिश्ते बनाए रखो, वैसे मनुष्य के साथ ही चलो फिरो, वैसे मनुष्य की संगति रखो। पर मेरे अजीज खुदा के लोगों, ये सब धोखा है, क्योंकि ये मनुष्य का दिमाग है जो शैतान पढ़ता है और बाद में उसके सामने वैसे वो रास्ते रखता है कि वो रास्तों पर चले और परमेश्वर से दूर हो जाए। समझना, आपने न्यायों का पुस्तक पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा न्यायों का पुस्तक, जब आप पढ़ेंगे 15 अध्याय 15 और 16 वचन, तो वहां पर आपको सैमसन का जिक्र मिलेगा। सैमसन खुदा का बंदा था और एक साधारण से परिवार से रिश्ता रखता था। वचन में लिखा है, फिलिस्ती लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद हजारों की गिनती में फिलिस्ती उसके ऊपर टूट पड़े। फिलिस्तियों के पास क्या था पता है आपको? तलवारें, भाले, ढालें, शस्त्र, बस्तर, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी जो फिलिस्तियों के पास नहीं थी, क्योंकि वो एक पहुंची हुई कौम थी, लोगों को हराने वाली कौम थी, लोगों के ऊपर राज्य करने वाली कौम थी। उनके पास युद्ध के सारे शस्त्र बस्त्र थे, पर उनके पास एक चीज नहीं थी। पता है आपको क्या? वो भले खूबसूरत थे, भले वो ताकतवर थे, भले वो नौकरियों वाले थे, भले वो पैसे वाले थे, भले उनका स्टेटस ऊंचा था, पर उनके पास एक चीज नहीं थी, खुदा उनके पास नहीं था, परमेश्वर का आत्मा उनके पास नहीं था। वचन में लिखा है, सैमसन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। उसने एक गधे के जबड़े, वहां पर एक गधा मरा पड़ा था जहां पर युद्ध रणभूमि थी, युद्ध भूमि थी, तो उस गधे के जबड़े की हड्डी सैमसन के हाथ में आ गई और उस गधे की जबड़े की हड्डी से उसने 1000 पुरुषों को घात कर दिया। आपको बात समझ आ रही?
यदि आपके बीच में खुदा का भय है, खुदा ने आपको चुना है, आपका चुनाव सही है, जिसको खुदा ने चुना है, जिसके बीच में परमेश्वर का आत्मा है, भले वो लोगों के सामने खूबसूरत ना हो, भले वो लोगों के सामने बलशाली ना दिखे, भले वो उसका घर अच्छा ना हो, भले लोग उसको ना जानते हों, वो गधे के जबड़े की हड्डी से भी 1000 पुरुष को मार सकता है। बोलो हालेलुया। समझ आ रही? खुदा का आत्मा जिस भी मनुष्य में है, चाहे वो सैमसन है, चाहे मैं हूं, चाहे वो आप है, उसके पास यदि खूबसूरती भी ना हो, पैसा भी ना हो, धन भी ना हो, दौलत भी ना हो, घर भी ना हो, परिवार भी ना हो, तो वो मिट्टी में भी हाथ डालेगा ना तो वो सोना हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके बीच में है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य की सोचों से अलग हो जाएं। पैसे को ना देखें, धन को ना देखें, दौलत को ना देखें, घर को ना देखें, शोहरत को ना देखें, खुदा के आत्मा को देखें कि वो सच में मन में बसता है। ऐसे मनुष्यों के साथ संगति रखें, क्योंकि आज का समय अंत का समय है। शैतान आपको वैभव में फंसाकर, दौलत में फंसाकर, शोहरत में फंसाकर, गाड़ी बंगले में फंसाकर, खूबसूरती में फंसाकर कहीं नरक के रास्ते पर ना लेके चला जाए। इन बातों को आप ध्यान में रखना। आप सिर्फ मन को देखें कि खुदा सच में बसता है। ऐसे मनुष्यों के साथ संगति रखें, ऐसे मनुष्यों के साथ चलें जिनके बीच में खुदा का डर है, खुदा का भय है, खुदा का आत्मा है। क्या वो सच में परमेश्वर के ही हैं? क्या उन्होंने कोई परमेश्वर के लिए कुछ करा भी है? जिनके साथ आप चल रहे हैं आज तक, आप इन बातों को सोचें। जिनके साथ आपने अपना समय, कीमती समय बिता दिया, अपना समय स्पेंड कर दिया, आपने जिंदगी में उनका चुनाव करके उनको रख लिया अपनी जिंदगी में, आपने एक बार भी सोचा क्या परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में है? क्या खुदा के लिए उन्होंने कुछ करा भी है? क्या वो इस काबिल भी हैं कि खुदा उनको पसंद करे? क्या उनके मन परमेश्वर को पसंद हैं? इन बातों के लिए आपने कभी सोचा? अगर आपको आपका ज़मीर कहीं भी कहता है कि ये मनुष्य परमेश्वर के योग्य नहीं, तो उससे दूर हट जाएं। कहीं शैतान आपको उसकी संगति के साथ, वो तो नरक में जाएगा जाए, कहीं आप भी ना उस लाइन में लगे हों, नरक में आपका स्वागत है। आप बातों को समझें। इन बातों को लिखा है मनुष्य हमेशा बाहरी रूप रंग देखता है। इन बातों को देखकर मनुष्य हमेशा धोखा खाता है, रिश्ते खराब करता है, क्योंकि वो बाहरी रूप रंग, सुंदरता, गाड़ी बंगला, शोहरत देकर रिश्ता तो बना लेता है। बाद में क्या होता है? वो परमेश्वर के चुनाव में नहीं होता और वो बाहर निकाल दिया जाता है परमेश्वर के राज्य से। और वो तो जाता ही जाता है, साथ में आप भी जाते हैं। इसी वजह से अनेकों प्रकार के रिश्ते खराब हो जाते हैं। लिखा जो जल्दी से भाग मिलता है उसमें आशीष नहीं होती। जल्दी से भाग मिलने वाला यही है कि आपने चुनाव गलत किया। आपको पता नहीं कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ बसता है, कहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको नहीं जाना। आप रास्ते से भटक गए हैं। शमूएल इस बात को जानता था। शमूएल ने उसके सारे बेटों को नकार दिया। वो बड़े डील डोल में ऊंचे और कद काठी में लंबे ताकतवर शुडोल थे, पर परमेश्वर ने दाऊद को चुना जो नाटा था। खुदा का आत्मा उसमें बसता था। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। भले उसके माँ बाप को वो अच्छा नहीं लगता था, पर परमेश्वर को अच्छा लगता था। भले उसके भाई उसको नहीं सही समझते थे, पर परमेश्वर उसको सही समझता था। भले उसके रिश्तेदारों ने उसको जंगल में देखा था भेड़ों बकरियों को चराते, पर परमेश्वर उसको वहां देखता था कि वो क्या करता है। उसमें परमेश्वर का आत्मा है। खुदा से वो बातें करता है। खुदा की काबिलियत है उसमें। जिंदगी में काबिल मनुष्य को रखें जो खुदा को पसंद हो। अपना टाइम ना खराब करें कहीं पे उल्टे पुल्टे में। अपना स्टेटस ना खराब करें, क्योंकि जो स्टेटस खुदा बनाता है ना, वो बाहरी रूप रंग का स्टेटस नहीं मैं बोल रहा, बाहरी पैसे का स्टेटस नहीं मैं बोल रहा, बाहरी गाड़ी बंगलों का स्टेटस नहीं बोल रहा। मैं स्वर्ग का स्टेटस बोल रहा हूँ, जिसके बीच में परमेश्वर का वचन हो। उसको जिंदगी में रखें ताकि आपका मार्गदर्शन सही हो। धोखा ना खाएं। बुरी संगत अच्छे चरित्र को हमेशा बिगाड़ती है, याद रखना। खुदा की निगाह में भी साफ रहें और लोगों की निगाह में भी साफ रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की आमीन।